हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ जो कि एक सेकंड चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सबसे पहले इसका टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, बहुपद। ठीक, ये आपका बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और थोड़ा सा सॉल्यूशन के दृष्टिकोण से भी ये आपका चैप्टर और ख़ास रहने वाला है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले बात हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल के हिंदी में कहते हैं बहुपद। जैसा कि नाम से ही इसके हम लोग पता कर ले रहे हैं कि इसको हम कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद तो मतलब जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसे हम बहुपद कहेंगे। थोड़ा सा कंडीशन इसमें और लागू हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद तो एक से अधिक पद तो होना ही होना है, लेकिन कुछ कंडीशन उसमें भी है। उनके जैसे जो दिया हुआ बहुपद होगा, उनके जो पावर होंगे या तो बढ़ते क्रम में होने चाहिए या तो घटते क्रम में, और एक पूर्ण नंबर में होना चाहिए, ना कि उसको रोड में हो जाए, पॉइंट में हो जाए, नहीं। तो उनका जो पावर होना चाहिए क्रम से होना चाहिए, और उनके जो दिए गए पावर होने चाहिए क्रम से होने, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जिसने हम एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भैया वो क्या है, बहुपद है। तो अगर एक डिफिनेशन अगर बनाई जाए पॉलिनोमियल की, तो मतलब बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद हो तथा दिए गए पदों के पावर होने चाहिए क्या, आरोही अथवा आरोही क्रम में होना चाहिए, या तो इसको एक भाषा में और कह सकते हैं जिसका जो पावर होना होगा वह एक पूर्ण नंबर में होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम एक बहुपद लिख लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस में c, एक प्रकार के ये बहुपद है। कैसे? देखिए, एक से अधिक तो पद हो गए, और पदों के जो पावर होंगे, तो पहले देखिए 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, और यहाँ पर नहीं है तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर इसमें x पावर 0 भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं है यहाँ तो हम इंटू 1 मान सकते हैं। अगर जहाँ 1 होगा वहाँ x पावर 0 भी होगा, तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। तो देखिए, इसमें एक से अधिक तो पद हो गया, लेकिन अगर पदों के पावर देखिए 2 से 1 हुआ, 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, तब इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। तो बहुपद की अगर एक नॉर्मली परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं जिसमें एक से अधिक पद हो तथा दिए गए पदों के पावर आरोही अथवा आरोही क्रम में हो, और उनके जो पावर है पूर्ण नंबर में भी होने चाहिए। ये हो गया बहुपद की बात। अब ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे। तो बहुपद हम लोगों को बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ना है। पहला क्या है, जिसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और थर्ड होता है क्या, क्वाड्रेटिक। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहले लीनियर होगा, फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। थर्ड वाले में को कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक, तो हम कहते हैं कि मुख्यतः हम लोगों को 3 प्रकार के बहुपद पढ़ना है। बहुपद तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोगों को 3 प्रकार पढ़ना है, रैखिक,
द्विघात और त्रिघात। रैखिक का मतलब होता है, एक रैखिक समीकरण भी होता है कि रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं कि जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा उसे रैखिक समीकरण कहेंगे, और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा, और जिसमें सबसे बड़ा पद घात क्या होगा 3, और जिससे त्रिघात बहुपद कहते हैं या त्रिघात। अगर हम इसको देखे जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर लिखे जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण का अगर एक नॉर्मली स्टैंडर्ड फार्मूला लिखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा, जैसे हम लिख दे रैखिक तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक प्रकार का क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात का अगर एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तब ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगा, ऐसे बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स और प्लस में डी इक्वल टू 0, ये क्या होगा आपका एक त्रिघात बहुपद होगा। ठीक, तो हम लोगों ने पहले बहुपद जाना, बहुपद कितने प्रकार के हो जाना, और उन सभी के स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब मानक समीकरण। मानक समीकरण को होता है मतलब जिसको हम मानक, जैसे 1 किलो अगर हमें आलू तौलना है तो हम 1 केजी जो बटकरा होगा उसको हम मानक बनाएंगे, और उसी 1 किलो बटकरे से हम क्या करेंगे, 1 किलो आलू उसी को मानक बनाकर उसको हम क्या करेंगे, तौलेंगे। तो उसी तरह हर इक्वेशनों का एक मानक इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशनों से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। जिस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मानक समीकरण। ठीक, तो आपको पहले में पता चल गया कि बहुपद, तो बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद हो तथा दिए गए पदों के पावर आरोही अथवा आरोही क्रम में होने चाहिए, और उनके जो पावर होता है एक पूर्ण नंबर में होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं उसको क्या है, एक बहुपद है। और बहुपद मुख्यतः हम लोगों को 3 प्रकार का पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, द्विघात का मतलब सबसे पावर हाईएस्ट 2 हो, त्रिघात का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोगों ने बहुपद की बात जाना है, और इसी बहुपद में हम लोगों को कुछ कहानी पूछता है। जैसे अगर हम देखे जाए तो इसमें 3 तरह के आपको इक्वेशनों में 3 तरह के इक्वेशन पूछता है। जैसे मान लेते हैं कोई ग्राफ दे देगा ऐसा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कभी कभी पूछता है कि इस तरह ग्राफ दे देगा या तो कुछ ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे 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 टच किया हुआ है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। कभी कभी इक्वेशन में ये भी पूछता है ऐसे भी कि कोई दे देगा ग्राफ, कहता कि किस इसके कितने हल होंगे। तो हल होने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो लाइन है वह एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा या काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, उन सभी के उतने हल होते हैं। जैसे अगर हमको इस इक्वेशन या इस फिगर की बात करेगा, अगर हमें इस फिगर की बात करके बोलेगा, कहेगा कि इसके कितने शून्यक होंगे या कितने हल होंगे, तो इस यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये एक्सिस को किसी बार टच नहीं किया है, न इसको इंटरसेक्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर दिया गया है इसके कोई भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक होने का मतलब हल होना, जितने पावर होगा उसके उतने शून्यक होंगे। और जैसे अगर रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है तो उसके एक शून्यक होगा, और द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक। शून्यक का मतलब उसके हल, एक्स के जितने हल होंगे, जितने सॉल्यूशन संभव पॉसिबल होंगे, वही उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक। तो हम लोग शून्यक की बात करते हैं। तो हमको देख रहे हैं एक्स अक्ष के किसी भी जगह इंटरसेक्ट ना किया है ना टच किया है। जब तक इसको इंटरसेक्ट एक्स अक्ष को करेगा नहीं तब तक उसके किसी भी प्रकार का शून्यक हमको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को नहीं काटा तो इसके कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक, इसके कोई भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन अगर इस फिगर की बात करेगा तो हम कहेंगे कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यह एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया है या कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, उतने ही उसके क्या होंगे,
हल होंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो अगर इस फिगर से देखा जाए तो हम कहेंगे कि इसके कितने हल होंगे या शून्य होंगे, 1 2 3 4, इसके 4 शून्य पॉसिबल होंगे। तो सीधी सीधी बात हम कहेंगे, अगर किसी भी ग्राफ को देखकर अगर पूछेगा कि इस ग्राफ का कितने शून्य होंगे, तो एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा या जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके क्या कहलाएंगे, शून्यक। तो बात होगी शून्यक की। ठीक, और शून्यक क्या होता है वो भी हमने बताया था। अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसके जितने सॉल्यूशन होंगे वही सॉल्यूशन ही उसका क्या कहलाता है, शून्यक। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, जिसको द्विघात जिसमें हाईएस्ट पावर जितने होंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वो किसी भी इक्वेशन का जितने हाईएस्ट पावर होंगे उतना ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलिए शून्यक हो गया। अब किसी ग्राफ से अगर शून्य को पहचानना होगा तो हम देखेंगे एक्स अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। तो बात करते हैं कुछ और। अब बात करते हैं एक दूसरे की गुणांक की। गुणांक एक बार पूछता है गुणांक, फिर पूछता है घात, और उसके पहले क्या पूछता है, घात हो गया, गुणांक हो गया, और कभी पूछता है पद, कितने पदी है। ठीक, एक पदी, दो पदी, तीन पदी, चार पदी, पांच पदी, कि कितने पदी बहुपद है। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन हम लिखते हैं जैसे 3x² + 4x - 3 = 0 एक प्रकार का बहुपद है। तो अगर इस बहुपद में अगर पूछ दे कि पहले क्या पूछ देगा, पद, कि कितने पदी बहुपद है, एक पदी, दो पदी, तीन पदी, ये पद होते का है। जितने भी इक्वेशन में प्लस और माइनस के रूप में जो भी शामिल होगा वही उससे क्या कहलाता है, पद। देखिए एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, ठीक, एक ठो ये है, एक ठो ये है। तो ये सब क्या है, ये एक पद हो गया, दो पद और ये तीन पद। यानी जितने भी नंबर इसमें प्लस और माइनस के रूप में शामिल होंगे उतने उसके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक, अगर जैसे मान लें x⁴ + 3x² + 2x + 1 = 0। ठीक, अगर ये आपको इक्वेशन दे देगा और अगर हमें पूछ देगा कि कितने पद ये आपका बहुपद है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो कितने पदी इक्वेशन है, 4 पदी है। ठीक, तो हमें पद को छांटना आ गया कितने पदी है। अब बात करते हैं घात की। अब बात करते हैं किसकी, घात की, कि इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात। अब घात की बात पूछता है। ठीक, अब हम पूछेंगे घात। अब घात का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब होता है जान। तो जान की बात करेगा, पावर की बात करेगा, तो अब हम जानेंगे क्या पावर की। पावर की बात होता है कि मतलब जितना भी उसके पास पावर, जितना बड़ा घात होगा उस बहुपद को उतना बड़ा क्या होगा, पावर होगा, पावर। और जानते हैं कि पावर को हिंदी में कहते हैं घात। तो हम जब कोई भी बहुपद दे के पूछेगा कि इस बहुपद का घात बताइए, तो हम उसके घात में हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर जैसे a⁴ है तो इसको हम लोग कहते हैं आधार, और ऊपर वाले को कहते हैं क्या, घात। जो ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, घात। तो हम उसके घात को देखेंगे तो उसमें सबसे बड़े घात जो होगा, उस इक्वेशन का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस इक्वेशन का भी क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। तो देखिएगा ये आपका क्या है, इस बहुपद का क्या बन जाएगा, घात। तो इस बहुपद का हम कहेंगे घात क्या है, 4। ठीक, अगर ये एक इक्वेशन ले लिया इससे, तो एक इक्वेशन का क्या घात है, 2, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या है, 2। तो इस बहुपद का घात क्या हो गया, 2। हम बात जान गए घात की। अब हम बात करते हैं किसकी,
अब बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा घात हो गया, पहले तो हम कितने पदी हो गया, फिर उसके बाद घात हो गया। तो जो भी चाहे जितना बड़ा इक्वेशन दे के पूछे उस बहुपद का घात बताइए, तो हम सबसे बड़े पावर के पास जाएंगे और वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगर गुणांक अगर पूछ ले तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है। गुणांक अक्सर पूछता है एक नंबर में, और आपको इस चीज़ों को पता होनी चाहिए कि गुणांक होता क्या है। जैसे अगर मान ली इक्वेशन दे दिया 3x⁴ प्लस 3x माइनस में 1 बराबर 0। अब एक प्रकार के क्या है, बहुपद है। तो अब कहेगा कि अगर हम कोई एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि भैया x का गुणांक बताइए, इसमें किसका गुणांक बताना है, x का गुणांक। तो जिसका गुणांक पूछेगा पहले हम उसके पास पहुंचेंगे। तो हमें किसका पूछा है, x का। तो x कहाँ है, यहाँ है। जिसका पूछेगा उसी के गुणे के रूप में देखेंगे कि उसके गुणे के रूप में क्या शामिल है, वही उसका क्या आ जाएगा, गुणांक। गुणे का मतलब जानते हैं इनटू, तो जो इनटू में रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक। तो हमें x का पूछा तो x यहाँ है, तो देख पा रहे हैं कि इसका गुणांक क्या है। देखिए इसका गुणांक क्या है, 3। तो इस बहुपद का घात क्या हो गया, 3। नहीं, गुणांक क्या हो जाएगा इसका गुणांक, x का गुणांक क्या हो गया, 3। अच्छा, अब अगर इसी में पूछ दिए x² का गुणांक, तब तो x² कहाँ है, यहाँ है। तो इसका गुणे के रूप में क्या है, इसका भी x² का गुणांक भी क्या है, x² का गुणांक भी क्या है, 3 है। तो इसका भी गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हमें इसी में अगर बहुपद में पूछ दे कि एक बहुपद दे दे हमें, और बहुपद दे के पूछे, जैसे मान लीजिए हम बहुपद एक लिख रहे हैं, ठीक, अब एक बहुपद लिख रहे हैं, ठीक, हम बहुपद लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए x² प्लस 2x 3 बना लेते हैं, बड़ा सा इक्वेशन लिखते हैं, x⁴ और प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस x प्लस में 1 प्लस x बराबर 0। ठीक, ये आपका बहुपद दे दिया। ठीक, बहुपद दे दिया। अगर इस बहुपद में हमसे पूछ दे कि भैया बताइए इसमें x का गुणांक क्या है, तो हमने कहा था कि जिस भी बहुपद में किसी भी का गुणांक पूछे तुरंत उसके पास पहुंचिए। तो हमें किसका पूछा, x का। इस बहुपद में x के पास पहुंचेंगे तो x यहाँ है। तो अब जिसका पूछे अगर उसके गुणांक में कुछ नहीं रहता तो अपने से क्या मानते हैं, 1। अगर गुणे में कुछ नहीं है तो समझिएगा क्या है, 1। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलिए। अब अगर इसी में हमें पूछ दे कि x⁴ का गुणांक क्या है, तो x⁴ पहुँचेंगे तो इसके पावर गुणे के रूप में देखिए कुछ नहीं है, तो तुरंत इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अगर इसी में x⁴ के पास पूछिए, अगर x⁴ का गुणांक पूछेगा तो x⁴ का गुणांक क्या है, 3। तो गुणांक भी समझ में आ गया कि गुणांक होता क्या है, जो गुणे के रूप में होता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक। अगर जिसका भी पूछेगा उसके पास पहुँचेंगे, उसके गुणे के रूप में जो देखेंगे शामिल है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन दे दें, जैसे x² हो जाए प्लस 2x हो जाए प्लस में 1 हो जाए बराबर 0 दे दें। ठीक, अगर इसमें अगर देखिएगा अगर दे दे x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक, लेकिन x⁴ नहीं है, तब कैसे निकालेंगे, हो गई ना मोटू वाली बात। तब देखिएगा अगर मान लेते हैं x² का x⁴ नहीं है, और हमने बताया था कि अगर x⁴ है तो अगर कहीं भी 1 है तो 1 है तो क्या है, x⁴ है। तो हम देखिए यदि 1 है, अगर यहाँ 1 है तो गुणे में एक और 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो जब नहीं तो जब एक और लिख सकते हैं तो उस 1 की जगह x⁴ भी लिख सकते हैं।
तो एक्स पावर अगर 0 लिख सकते हैं तो अब हमें मिल गया एक्स पावर 0, और हमें से पूछा था कि एक्स पावर 0 का गुणांक क्या है। तो एक्स पावर 0 के पास पहुंचेंगे और इसके देखिए गुणे के रूप में क्या शामिल है 1, तो इसका क्या गुणांक हो जाएगा 1। ठीक। अच्छा, और सीधी सी बात है, अगर एक्स पावर 0 पूछ दे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसमें एक्स टर्म अचर पद शामिल नहीं होगा वही समझिए एक्स पावर 0 का गुणांक होगा। क्योंकि 1 है तो यहाँ पर एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स पावर 0 हो गया, इसका गुणांक 1 हो गया। अगर इसी इक्वेशन में एक्स पावर 3 का पूछ दे कि एक्स पावर 3 का गुणांक बताइए, किसका गुणांक, किसका गुणांक, एक्स पावर 3 का, एक्स पावर 3 का गुणांक। तो एक्स पावर 3 हमने क्या कहा था कि जिसका पूछे तुरंत उसके पास पहुंचिए। हम जाकर खोज रहे हैं भैया उसमें एक्स पावर 3 है, ये नहीं है। तो जब एक्स पावर 3 नहीं है तो हम कहेंगे आप कहाँ से मिलेगा, लेकिन हम क्या बताएंगे एक्स पावर 3। अब ये सोचिए कि ये नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर क्यों नहीं है तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणे में अगर 0 कर देते इसको क्या कर देगा, इसकी कहानी विलुप्त कर देगा। और ये विलुप्त कर देगा तो इसका मतलब इसमें नहीं है, तो इसका समझ जाइए कि इसका गुणांक क्या रहा होगा 0। तभी इस कहानी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया इसकी को। तो जिस टर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे दे अगर वो उसमें नहीं है तो समझ जाइए कि उसका गुणांक क्या रहा होगा 0। उसका गुणांक 0 रहने के कारण उसको क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया। तो एक इक्वेशन दे दिया था, कह रहा कि एक्स पावर 3 का, एक्स पावर 3 था ही नहीं, तो अगर उसको हम एक्स पावर 3 नहीं था इसका मतलब उसका गुणांक 0 रहा का, तभी ने उसको गायब कर दिया। तो इसको हम 0 एक्स पावर 3 लिख सकते हैं, तब इसका गुणांक क्या है 0 है। तो लिख देंगे एक्स पावर 3 का जो गुणांक होगा क्या होगा 0 बराबर 0। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमें क्या क्या समझे हम, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद, और कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, और उसके बाद हम उसको पहचानना समझेंगे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, और जिस द्विघात समीकरण जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, त्रिघात का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। और उनको हमने क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखा है। और उसके बाद हम लोगों ने पद को जाना है कितने पदी है, जितने भी प्लस माइनस के शामिल होंगे वो उतने पदी कहलाता है। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी, जितने भी हो सकता है। और हम लोगों ने घात भी सीखा है। घात क्या होता है, तो घात का मतलब होता है कि उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, जितना भी समीकरण आपका बहुपद दिया हो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो खोजेंगे वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात। और गुणांक की बात हमने अभी सुना है, अभी हम ही बताएं अभी कि गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब जो उसके गुणे के रूप में शामिल हो। तो कोई बहुपद दे के जिसमें जिसका पूछेगा उसके पास जाकर उसके गुणे के रूप में जो शामिल होगा उस वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक। अगर मान लीजिए कोई टर्म नहीं दिया है उसका पूछ दे तो समझिए उसका गुणांक 0 होगा। अगर एक्स पावर 0 का पूछे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वही उससे एक्स पावर 0 का गुणांक हो जाएगा। तो इतनी बातों को हमने जाना है आज बहुपद में। अब हम इसके अगले वीडियो में हर इक्वेशन यानी हर चैप्टर का एक तरफ से सवाल एकदम समझ जाएगा कि जैसे स्कूल में बैठकर कोचिंग में बैठकर पढ़ते हैं एकदम हम ऑनलाइन भी उसी तरह पढ़ाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और अगले वीडियो तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।